Hello, very good morning to my entrepreneurship class, my dear students. Chapter number 2 is going on of the entrepreneurship name and entrepreneur. In the previous classes, you have learned the meaning of entrepreneurs as well as the types of the entrepreneur. Now, an entrepreneur may have some characteristics also, attitude also of the entrepreneur. Now, that's why today's topic is attitude. First, we will discuss the meaning and the features and the sources of attitude. I hope that a number of times you have listened attitude. या बड़ा attitude है, बड़ा attitude है, या attitude है उसमें, या उसमें attitude नहीं है. A number of times you have listened, but make it point, my dear. Attitude is not the negative thing. It may be good, but we are talking about the type of attitude. कैसा attitude था उसका? यार बड़ा प्यारा एटीट्यूड था उसका, यार बड़ा बेकार एटीट्यूड था. एटीट्यूड सिंपली वी कैन से इट इज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं. साइकोलॉजिकल, कैसा वो सोचता है, साइकोलॉजी कैसी है उसकी किसी भी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ फील कैसा फील करता है, कैसा फील करता है. देखो जरा यहां एटीट्यूड को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, बिकॉज इन द स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज इन द प्रोफेशनल लाइफ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न अ गुड बिहेवियर, बिकॉज बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय द एटीट्यूड. एटीट्यूड मींस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो वे होता है हमारा किसी चीज के बारे में फीलिंग्स का, सोचने का, यही आपका बिहेवियर डिसाइड करता है. For example, way of feel about any person, way of feel anything about anything. कैसे? यार सर की राइटिंग बेकार है. सेकंड पर्सन, यार सर की राइटिंग बेकार नहीं है, वो ना दिख रही बेकार है, लेकिन थोड़ा सा वैसे सही है. मीन्स दोनों का देखने का अलग अलग नजरिया, वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ फील. ठीक है. तो जैसे यार ये मकान अच्छा नहीं बना, दूसरा कहता है नहीं मकान शायद सही है, ये कहता है नहीं यार मकान क्या, ये तो कोठी है, आज के टाइम में गंजा बहुत है. मींस वो कैसा सोचते हैं, सोचने के बाद कैसा बिहेव करते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारा ही एटीट्यूड कहलाता है. द वे ऑफ फीलिंग्स, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सिचुएशन. कई सिचुएशन आती है बच्चों के सामने, किसी पर्सन के सामने, स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन आ गई. कुछ के सामने सिचुएशन आती है तो कहते हैं नहीं यार ये तो अच्छी बात है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा. वहीं उसी सेम सिचुएशन में कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो सीखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी छोड़कर जाएगी हमारे लिए, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू नाउ माय डियर स्टूडेंट्स हियर अबाउट द एटीट्यूड. मींस wait a minute, psychological attitude, don't forget meaning of attitude, psychological behavior, you can say psychological attribute, way of feeling about anything, about your feeling about any person, about any product, thing, service, कि कैसा सोचते हैं. एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना. एक पर्सन ने कहा कि यार मुझे ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ज्यादा टेंशन हो जाती है, बार बार चेक करते रहो. सेकंड पर्सन, क्या पढ़ाना पड़ रहा है तुम्हें? नहीं यार ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए और कुछ सीखने को मिलता है. थर्ड पर्सन, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग, थर्ड पर्सन कहता है नहीं यार ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इससे पढ़ा रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है. फोर्थ पर्सन, अरे यार मजा आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाने से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं इसको को बार बार यूज कर सकते हैं और हम बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, इस टाइम डेली कांटेक्ट में है कंटिन्यूअसली और फ्यूचर में कांटेक्ट में रह पाएंगे. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अस. मींस चार पर्सन से आपने बात की, चारों का सोचने का नजरिया, थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स का मेथड, वे ऑफ फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट चेंज था और यही सेट करता है उनका बिहेवियर. इन्हीं चीजों ने सेट किया उनका बिहेवियर, जो कि कहलाता है एट्रीब्यूट, सेट ऑफ बिहेवियर.
ठीक है, और ये लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू बेटा, इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन एनी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में आपने जॉब गेट की, आपके फ्रेंड को, जो आपका क्लीग हो सकता है, आपके क्लीग को काम दिया गया थोड़ा सा सेम सैलरी पर, आपकी भी सैलरी सेम है, उसकी भी सैलरी सेम है, उसको काम दिया गया, ठीक है, तो काम कर भाई, और कुछ उसका काम कम था और हमें ज्यादा काम मिल गया, आपको ज्यादा काम मिल गया करने के लिए। अब एक पर्सन क्या कहता है, देखो उसको कम काम दिया, इसको ज्यादा काम दिया है, कितनी पार्शियलिटी है, दिस इज दैट इज रॉन्ग। नो, वहीं दूसरे पर्सन का ओपिनियन, फीलिंग, वे ऑफ थिंकिंग, यानी बिहेवियर क्या है, यार अच्छी बात है ना, काम ज्यादा दिया है, इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, इसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर जाएगी, लेबोरियस हो जाएगा, ज्यादा काम करने की हैबिट हो जाएगी, कुछ सीखने को मिल रहा है इसको, फ्यूचर में जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो देखो दोनों का बिहेवियर अलग है, दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग about any service, about any work, about any product, or about any person, about any place. Means this is called attitude. बेटा अभी आपने जब इसका मीनिंग पढ़ लिया है एटीट्यूड का, तो आपको याद रखना है एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल यू हैव बीन आल्सो गिवन, एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में आपने किसी पर्सन ने पूछा जो वहां से जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? Simply worker says that I am doing here work to get something, livelihood, to earn something. Okay. Next, जो वो रास्ते से पास से जा रहा है, तो नेक्स्ट वर्कर मिला, वो भी बिल्डिंग बना रहा है, what are you doing? He says that I am working here, I am preparing, I am constructing here a building for earning something, constructing a building. ठीक है, थर्ड के पास पूछा, थर्ड वर्कर क्या कहता है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ ब्यूटीफुल मैंशन, ब्यूटीफुल बिल्डिंग लाइक ताजमहल, एंड इट इज माय हॉबी, आई विल सी व्हेन इट विल बी क्रिएटेड बाय मी, सो इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय मी, आई एम वेटिंग फॉर दैट। थर्ड क्या कह रहा है, वो थर्ड अपनी अर्निंग की बात नहीं कर रहा, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, मीन्स दैट इज रेस्पेक्ट टू द वर्क, वो रेस्पेक्ट दे रहा है वर्क को। थर्ड वर्कर कि मैं एक बहुत सुंदर सा भवन बना रहा हूं जिसको बाद में देखने के बाद बड़ी खुशी सी होगी, पर वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इट वाज द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर, थर्ड वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द फीलिंग्स अबाउट देयर वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग अबाउट देयर वर्क और द प्रोजेक्ट में बी देयर एनीथिंग। तो फीलिंग्स कैसे, आप कैसे फील करते हैं, वे ऑफ फीलिंग, वे ऑफ टॉकिंग, और I have taught already the attributes, that is a attitude of any person, maybe negative attitude or maybe positive attitude. Everyone must have the positive attitude. Next, features of attitude. First, affect behavior. You have discussed in the meaning. आपका जो एटीट्यूड होता है किसी भी पर्सन का, उसका बिहेवियर डिसाइड करता है कि उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा। कई बार क्या होता है, अच्छा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो फीलिंग्स होती है ना, वो नेगेटिव आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं होता, इंप्रेसिव नहीं होता लोगों का। जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है, एडवाइजिंग है, चाहे उनका वे ऑफ वर्किंग है, वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अच्छी फीलिंग से उनका अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में, दे मे हैव द पॉजिटिव बिहेवियर टू देयर वर्क, पॉजिटिव बिहेवियर। नहीं यार हो जाएगा, करके देखेंगे, हो जाएगा, इट कैन बी डन, नहीं अभी नहीं हो रहा, ठीक है कुछ दिन बाद हो जाएगा, हो जाएगा, और अच्छा होगा, हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नेक्स्ट, इट इज इनविजिबल। इनविजिबल मींस नो वन कैन सी दिस। आप कह सकते हैं कि ठीक है किसी का एटीट्यूड है, वो अपने एटीट्यूड से वर्क कर रहा है, वो एटीट्यूड विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन इट कैन बी फेल्ट। आप किसी पर्सन के एटीट्यूड को, यानी एंटरप्रेन्योर ही है अपने आप में, जो एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है,
उसके एटीट्यूड को केवल फील किया जा सकता कि हाँ यार वो डे नाइट एफर्ट्स करता है, रेस्टलेस एफर्ट्स करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर चेंजिंग है, इनोवेटिविटी है कि वो इनोवेशन कर सकता है, ही इज हैविंग द फीलिंग्स ऑफ क्रिएटिविटी, competencies of innovation, creativity, respect for the work, influencing others। तो ये उसका इनविजिबल एटीट्यूड होता है। तो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटीट्यूड की? इनविजिबल, इट कैन नॉट बी सीन, ओनली रिजल्ट्स कैन बी सीन। रिजल्ट्स देखे जाते हैं उसके वर्क की फॉर्म में कि उसने क्या काम किया और क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, दैट इज द इनविजिबल। नेक्स्ट, एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड। एक्वायर मींस कि आपने किसी से कुछ लिया है, तो एटीट्यूड यानी आपके जो भी कोई पर्सन है उस पर्सन को एटीट्यूड जन्मजात हो सकता है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्वायर किया जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो बच्चा है बर्थ से ही वो एटीट्यूड लेना, एक्वायर करना शुरू कर देता है। एक्वायर करना किससे? फैमिली से। पहले उसकी फैमिली बताती है नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा चलो करके देखो कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो एक ही काम को एक फैमिली कहते हैं डोंट डू दिस, इट मे क्रिएट द नेगेटिव रिजल्ट्स। एक कहता है ठीक है यू कैन ट्राई, तो बच्चे कहेंगे ट्राई करूं क्यों? बेटा देख लो ट्राई कर लो, लॉस हो सकता है। क्लियर नहीं, मना नहीं कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं तो फ्यूचर में वो किसी चीज को ट्राई कर सकता है। एटलीस्ट ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, तभी तो जीत होगी। मींस किसी भी तरीके का एटीट्यूड फैमिली, फिर उसके फ्रेंड्स या उसकी सोसाइटी जहां वो रह रहा है, उसकी स्कूलिंग, कंपनी, कलीग्स, तो उनके से भी एटीट्यूड एक्वायर्ड हो सकता है। कभी कभी फ्रेंड्स एडवाइस दे डालते हैं कि यार तुम राइटिंग, तुम वर्क कर रहे हो, आपका फ्रेंड एडवाइस क्या दे रहा है? यू आर डूइंग द वर्क इन द फेयर नोटबुक बट इन द रफ हैंडराइटिंग। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? डोंट डू दिस वर्क, do only little bit work but in the best handwriting, in the best way। तो फ्रेंड बता रहे हैं आपका यार जब तू कर ही रहा है तो इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? तो आपके फ्रेंड ने बोला कि यार बढ़िया से कर ना, थोड़ा सा कर, बढ़िया कर, बेहतरीन, वेरी गुड इन बेस्ट हैंडराइटिंग, इन द बेस्ट वे, बेस्ट कंटेंट्स ऑफ द नोट्स, और हमने वो करना शुरू कर दिया। तो एटीट्यूड हमने एक्वायर किया सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड से। Attitudes are pervasive। pervasive means everywhere। चाहे हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, सभी का प्रोडक्ट के बारे में, या फिर सर्विस के बारे में बात करें, तो pervasive means होता है जगह से, all pervasive होता है everywhere। तो attitudes pervasive होता है, सभी का एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, फीलिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि ये अच्छी है, ये बेकार है, प्रोडक्ट के बारे में ये अच्छा है, ये बेकार है, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं, सर्विसेज के बारे में कि किसकी सर्विस कैसी है, कंपनीज के बारे में कौन सी कंपनीज अच्छी है, कौन सी बेकार है, बुक्स के बारे में कि किसकी बुक की राइटिंग अच्छी है, किस बुक के कंटेंट्स अच्छे हैं, किस बुक की रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, किसकी कैसी है। तो एटीट्यूड्स आर परवेसिव, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट पार्टीज के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, या किसी बैकग्राउंड के बारे में, सबका एटीट्यूड अलग अलग होता है लेकिन सभी का एटीट्यूड होता है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स। अभी हमने बात की थी एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड, एटीट्यूड को एक्वायर किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। जब हम एक्वायर करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच वी कैन गेट द एटीट्यूड, वी कैन हैव द फीलिंग्स, वी कैन चेंज आवर फीलिंग्स फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव वे। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। ये डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट कैसे? बीइंग स्टूडेंट, इफ वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, वी मे हैव आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एनीथिंग, ऑफ राइटिंग एनीथिंग। बीइंग any employee may have his own personal experience. There may be good experience or bad experience, bad taste or good taste, which will decide the behavior of that very person about the work। ठीक है कि वो कैसा था। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आते, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो बच्चे का क्या होता है, किसी भी पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है पर्सनल।
और जब उसको अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं और उनके एफर्ट्स के बेस पर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, या फिर कोई पर्सन है कह रहा नहीं गुड हो जाएगा, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से जब उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको सीखने को मिल रहा है लाइफ में, उन्होंने कुछ सीख लिया है बहुत सारा, तो उनका एटीट्यूड चेंज होता रहता है। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस कि कहीं कोई जॉब कर रहा है पर्सन, या फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यू कैन आस्क द वर्कर कैसे बना रहे हैं आप, लेकिन उस वर्कर का एटीट्यूड क्या होता है, वो शांत रहेगा, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि आप कैसे बना रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यू आर डूइंग हियर, बट ही इज हैविंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको पता है कैसे लोग आते हैं, कह के जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं बना रहा हूं, मेरे सामने जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं मैं उसके हिसाब से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके अपने वर्क के बेस पर जो उसने लर्निंग्स की हैं, उन लर्निंग्स का उसमें बिहेवियर आ जाता है, चेंज आता है, फीलिंग्स वगैरह, तो उसका एटीट्यूड डिसाइड किया जाता है, तो एटीट्यूड उसका चेंज हो जाता है लर्निंग के एक्सपीरियंस के बेस पर, उसके एक्सपर्टाइज के बेस पर, ये सब। नेक्स्ट, ग्रुप एसोसिएशन, एटीट्यूड, सोर्स ऑफ एटीट्यूड, ग्रुप एसोसिएशन, देयर इट इज मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, क्लिक्स हो सकते हैं जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी आप जॉब कर रहे हैं, ये सब हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था, ये भी कई बार आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी भी पर्सन को, तो जो आपकी फैमिली आपको नॉलेज दे रही है, एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, आपके फ्रेंड्स या आपकी सोसाइटी आपको नॉलेज दे रही है, एक्सपीरियंस दे रही है, किसी चीज का बता रही है, समझा रही है, या सबऑर्डिनेट्स जिनके आपके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, बॉसेस या कलीग्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी आपके अंदर एक अलग से फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, आपकी थिंकिंग को चेंज करते हैं, आपके अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट करते हैं। You have listened a number of times with the parents of someone कि तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है, किसके साथ बैठे हो आजकल, और एटीट्यूड ये नहीं समझना गलत ही होता है, हमेशा अच्छा एटीट्यूड भी हो सकता है, किसका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो रहा है, पहले तो बहुत ठीक था लेकिन अब और बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि ये अच्छी सोसाइटी में बैठ रहा है, अच्छा सीख रहा है, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। That is a group association which may lead which may give you some experience of their life or expertise. Influential others, influence करना, influencing means किसी को मोड़ना, अपने अकॉर्डिंगली मोड़ना, ये भी एटीट्यूड डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ चीज लर्न करने की कोशिश की, एक बच्चा लर्न करने की कोशिश कर, उसको लर्न नहीं होता, वो कहता है नहीं यार ये बेकार चीज है, दिस इज आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू लर्न दिस, तो आप कहते हैं क्या, व्हाई कांट यू लर्न इट, क्या बड़ा लेंथी है और टिपिकल वर्ड्स हैं। तो दूसरा फ्रेंड आके कहता है, एक स्टूडेंट आके कहता है यार बहुत आसान है, देख ऐसे नहीं, ऐसे, नॉट इन दिस वे, इन अदर वे, learn it. He starts to, another student starts to give you another method to learn any particular topic. तो आप कहते हैं हाँ यार ये तो आसान ही हो गया, ये तो लर्न हो गया, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, यार ये तो आसान है, इस तरह की चीज तो बड़ी आसान होती है। गुड। Another example of influencing, ये आपने इन्फ्लुएंस किया दूसरे को, जब कोई पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और सेकंड पर्सन इन्फ्लुएंस होकर उस काम को करना शुरू कर देता है, अपनी थिंकिंग चेंज कर दे, अपनी फीलिंग्स चेंज कर दे, तो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंशियल अदर्स। ठीक है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस किया, उसकी थिंकिंग चेंज कर दी। आप इसमें कस्टमर का एग्जांपल ले सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास कस्टमर आया, कस्टमर किसी प्रोडक्ट को मांग रहा है, एंटरप्रेन्योर के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास दूसरा प्रोडक्ट है, एंटरप्रेन्योर उसको ऑफर करता है अपना वाला प्रोडक्ट जो उसके पास अवेलेबल है। कस्टमर क्या कहता है, नो सर आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअली आई हैवंट यूज्ड इट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसके माइंड को सेट करता है, उसकी फीलिंग्स को चेंज करता है, उसको नॉलेज देके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता के, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देकर इन्फ्लुएंस करता है और उसका बिहेवियर चेंज करता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो कहता है अच्छा ये तो हमें सब पता ही नहीं था, ठीक है हम इसको ले जाते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल अदर्स कि कोई पर्सन दूसरे का बिहेवियर चेंज कर दे, उसको नॉलेज देकर, इंफॉर्मेशन देकर भी, और अपना एक्सपीरियंस बताकर वही सेम आगे बातें। तो इन्फ्लुएंशियल अदर्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स। My dear students, I hope that you have got this concept, this topic. If you are having any doubt, please leave a WhatsApp message or you can call me directly. Thanks. Have a nice day.